नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम शर्मा और आप देख रहे हैं काल चक्र, जहां हम देखेंगे आपके ग्रहों की चाल और बताएंगे आपके भविष्य का सही और सटीक हाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल 2024 खत्म हो चुका है और नया साल यानी साल 2025 हमारा इंतजार कर रहा है। ये नया साल आपकी राशि और आपके भाग्यांक के लिए कैसा रहेगा, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी है एस्ट्रोलॉजर रूपाली श्रीवास्तव, जो हमें बताएंगी साल 2025 से जुड़ी सही और सटीक जानकारी। शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ BS टीवी में। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी मेरी मनोकामना है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि 2025 में आपकी राशियों के अनुसार आपका भविष्य कैसा रहने वाला है, क्या अच्छा और क्या बुरा होने की संभावना है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि शनि देव का आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किन किन राशियों को शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और कौन कौन सी राशियां शनि देव के प्रकोप में आएंगी। साथ ही साथ हमारे राज्य की स्थिति, हमारे देश की स्थिति क्या रहेगी, शेयर मार्केट की क्या स्थिति रहेगी। साथ ही साथ वो कौन से ऐसे अचूक उपाय करने हैं जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन सभी के लिए आवश्यक है कि हम अपने भाग्य के साथ साथ अपने कर्म के प्रारब्ध में भी ध्यान दें, क्योंकि जैसा हम कर्म करते हैं वैसे ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। तो चलिए अब हम आपसे चर्चा करते हैं सन 2025 आपके लिए क्या क्या लेके आया है। उससे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। तो चलिए चर्चा करते हैं मेष राशि के विषय में। तो हम मेष राशि की चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेष राशि होती है वो मंगल प्रधान राशि होती है। थोड़ा उग्र इनका नेचर होता है। ये काफी लाइफ को बैलेंस कर लेते हैं, लोगों को मैनेज करके चलने में इनका विशेष एक योगदान रहता है। ये अपने जीवन में परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते और अपनी इच्छा के अनुसार ही अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ इनके जीवन में जिद्दी स्वभाव इनका बहुत ज्यादा रहता है। जो आने वाला वर्ष है 2025 इनके लिए एक संघर्ष भरा, चुनौती भरा हो सकता है, क्योंकि इस वर्ष ये साढ़े साथी के प्रभाव में आएंगे। इसके कारण इनके जीवन में इनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, धन की स्थिति प्रभावित होगी। साथ ही साथ आपका पारिवारिक जीवन भी डिस्टर्ब हो सकता है। आपको अपने जीवन में किन किन परिस्थितियों के साथ किस प्रकार बैलेंस करना है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसे रहेगी। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि को अगर मैं देखूं तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति होगी। पति पत्नी के मध्य किसी न किसी प्रकार का विवाद चलता रहेगा। पड़ोसियों के साथ अक्सर आपकी विवाद की स्थिति रहेगी। मन आपका काफी चंचल रहेगा। ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। पिता का स्वास्थ्य इस वर्ष आपका खराब हो सकता है। विशेष ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। आपके जीवन में परिवर्तन संभव है, लेकिन इस परिवर्तन को आपको प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि आप इन चीजों को देखकर चलें कि आपको वाणी में किस प्रकार का आपको संयम स्थापित करना है। अगर आप अपनी वाणी पर संयम रखेंगे तो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को आप कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में ले आएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरे वर्ष भर आने वाले 2.5 वर्षों तक आपको नसों से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी। पेट में आपको समस्या आ सकती है, स्किन से संबंधित समस्या आ सकती है। तो सावधान रहिएगा और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए, शनि देव जो होते हैं वो कर्म के, हमारे जो कर्म होता है उसके प्रारब्ध के देवता होते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसका परिणाम प्राप्त होता है। तो साढ़े साथी से घबराए नहीं। अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो शनि देव का आशीर्वाद आपको निश्चित प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपका कैरियर, आपकी फाइनेंशियल स्थिति और आपके जीवन में भवन और भूमि की क्या स्थिति है। तो आपका फाइनेंशियल स्थिति भी इस साल थोड़ी सी शुरुआती दौर पर अप्रैल तक तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन उसके बाद धन का अभाव धीरे धीरे आपको तकलीफ में डाल सकता है। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक के किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें, किसी दस्तावेज पर साइन ना करें। हो सकता है आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड हो जाए। साथ ही साथ कैरियर की दृष्टि से मैं देखूं तो ये वर्ष आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको उसका लाभ भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ वाहन सुख अगर मैं देखूं तो आप वाहन खरीद सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा आवश्यक ना हो तो इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आय से अधिक खर्चा होने पर आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब हो सकती है। भवन में भी आपको नए भवन की प्राप्ति हो सकती है। अगर बहुत दिनों से अपने नए घर का आपने सपना सजाया था तो आपको उसमें लाभ होगा। और आपको मैं बता दूं कि जो वर्ष 2025 है उसका जो मूलांक है वो 9 है
और इसके कारण ही हम पूरे वर्ष मंगल ग्रह से प्रभावित होने वाले हैं। तो मंगल ग्रह के जो आराध्य देव हैं वो हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी की आराधना करेंगे तो निश्चित हम अपनी पूरी परिस्थितियों से बाहर निकाल जाएंगे। जो उपाय जो आपको करना है, आपको प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, लाल चंदन आप किसी भी मंदिर में दान करें, माचिस के डब्बे आप मंदिरों में दान करें, सुगंधित अगरबत्तियां आप मन में संकल्पित करके हर मंगलवार को दान करें। साथ ही साथ एक लाल चौकोन रेशमी रुमाल अपने हमेशा पर्स में रखें, इससे आपको लाभ होगा। मेष राशि के साथ समय अप डाउन भरा रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कर्म भी बहुत मायने रखते हैं कि हमारे भाग्य का निर्माण किस प्रकार होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं वृषभ राशि के जातकों के विषय में। जिनकी राशि वृषभ है उनके जीवन में भी काफी अच्छा परिवर्तन होने वाला है। सन 2025 आपके जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आने वाला है। आपके जीवन में कई नए कार्य होंगे, आप नई उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे, कैरियर में सफलता मिलेगी, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ अगर आपने संतान प्राप्ति का सपना बहुत दिनों से सजाया है तो इस वर्ष आपका सपना पूरा हो सकता है। तो चलिए हम बताते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो पारिवारिक जीवन पर मैं अगर दृष्टि डालूं तो आपके लिए 2025 काफी सहयोगात्मक रहने वाला है। पति पत्नी के मध्य संबंध बहुत अच्छे होंगे। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच भी अगर स्थिति विवाह तक की आने की बहुत दिनों से प्रॉब्लम चल रही थी तो आपके विवाह के योग बनेंगे। संतान सुख इस वर्ष आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ संतान से भी आपको काफी पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होंगे, जिससे कि आपका जो मन है काफी पॉजिटिव रहेगा और अपने परिवार के प्रति आप पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे। कैरियर और आपका जो धन की स्थिति अगर मैं देखूं तो कैरियर और धन के मामले में सबसे ज्यादा कल्याणकारी वर्ष सन 2025 वृषभ राशि के लिए ही रहने वाला है। आपके जीवन में आपको मेहनत से ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। लगातार आप नए कार्य की शुरुआत करेंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। बहुत दिनों से अगर आपने सपना सजाया था अपने ड्रीम हाउस का तो वो इस वर्ष पूरा होगा। साल के शुरुआती 4 महीने के अंदर ही आप अपने घर में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ वाहन सुख भी आपके जीवन में इस साल आपको प्राप्त होगा। आप अपनी मनचाही गाड़ी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मैं अगर देखूं तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। कभी कभी आपको पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बैक में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ये वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही कल्याणकारी रहने वाला है। संबंधों को अगर मैं देखूं तो संबंधों की दृष्टि से भी आपको लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। जीवन में आपको कुछ ऐसे लोग से मुलाकात होगी जिनके प्रभाव से आपके जीवन में उन्नति के आपके मार्ग प्रशस्त होंगे। तो आपने जाना कि किस प्रकार वृषभ राशि के जातकों के साथ क्या क्या पॉजिटिव होने वाला है। उपाय जो वृषभ राशि के जातकों को करना है, आपको सफेद चावल का दान करना है। हर शुक्रवार के दिन कुंवारी कन्याओं को खीर खिलाएं। शुक्रवार के दिन स्टेशनरी का दान करें। साथ ही साथ एक सफेद और लाल रंग का रेशमी रुमाल हमेशा अपने पर्स में रखें, इससे आपके बिगड़े कार्य बनेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के जातकों के विषय में। तो जिनकी राशि मिथुन है उनका जो प्रभावी ग्रह होता है सबसे ज्यादा वो होता है बुध, और बुध ग्रह का प्रभाव आपके जीवन से मृत्यु तक के आपको प्रभावित करता है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सन 2025 काफी कल्याणकारी रहने वाला है। इस वर्ष आप अपने टारगेट, अपने फोकस को पूरा करेंगे। कई उपलब्धियां आपको हासिल होंगी। सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से आपका विकास होगा। साथ ही साथ आपके जीवन में बिगड़े कार्य संपन्न होंगे। तो अगर मैं आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर नजर डालूं तो आपको संयोगात्मक वातावरण अपने परिवार से प्राप्त होगा। जीवन में आपका सुख बढ़ेगा। साथ ही साथ परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप अपने जीवन में नए कार्य की शुरुआत भी करेंगे जिसमें आपको परिवार का पूर्ण सपोर्ट प्राप्त होगा। कैरियर और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस पर नजर डालते हैं। तो कैरियर की दृष्टि से भी ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। अपने टारगेट को फोकस करते हुए आप अपने जीवन में अपनी सभी समस्याओं से बाहर निकलते हुए अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे। सामाजिक स्थिति भी आपकी महत्वपूर्ण होगी। राज्य से और अपने देश से आप सम्मानित हो सकते हैं। साथ ही साथ अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत और करने की आवश्यकता है। इससे आपको काफी पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होंगे। भवन और आपको मकान का सुख तो प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ आप कोई नई गाड़ी भी परचेज कर सकते हैं। जिनके बहुत दिनों से विवाह के योग नहीं बन रहे थे उन व्यक्तियों के विवाह के योग भी मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ स्किन से संबंधित आपको प्रॉब्लम पूरे वर्ष भर हो सकती है, इसमें आपको सावधानी रखना है। कुल मिलाकर ये वर्ष आपके लिए समकारी है, लेकिन लाभ की स्थिति मुझे ज्यादा अधिक बनती हुई नजर आ रही है। उपाय जो आपको करना है मैंने पहले ही आपको बताया,
कि सन 2025 मंगल ग्रह से प्रभावित होने वाला है, तो आपको मंगलवार का व्रत करना है, गुड़ चने का हर मंगलवार और शनिवार को दान करना है, गाय को चारा खिलाना है और हर बुधवार के दिन आप गाय को पालक खिलाएं। इससे आपके जीवन के सभी बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे और आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कर्क राशि के जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है सन 2025 में। तो जो कर्क राशि होती है वो मन से काफी चंचल होती है, भावात्मक होती है। इन पर चंद्र ग्रह का पूरा प्रभाव होता है, जिसके कारण ये मानसिक रूप से कई बार लोगों से बहुत ज्यादा दिल से जुड़ जाती हैं, जिनसे इनको काफी नुकसान होता है। सन 2025 आपको 7.5 की ढैया से मुक्ति दिलाएगा। साथ ही साथ आपके जीवन में कई रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्या आ रही है उसका भी समाधान होगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी मैं देखूं तो आपको संतान सुख प्राप्त होगा। साथ ही साथ संतान से इस वर्ष आपके संबंध भी पहले से बेहतर होंगे। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, पड़ोसियों का भी सहयोग प्राप्त होगा, अपने प्रिय व्यक्तियों से मुलाकात होगी। साथ ही साथ आपके भाइयों के साथ भी आपके संबंध पहले से अगर खराब चल रहे थे तो वो अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए कार्य व्यापार की दृष्टि देखूं तो कर्क राशि के जातकों के लिए उनके कार्य व्यापार की दृष्टि काफी पॉजिटिव है। आपके नए नए कार्य की संभावनाएं खुलेंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में किसी नए कार्य की बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे तो वो भी आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। वाहन का सुख भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन घर खरीदने की आपकी प्लानिंग है तो आप उसको इस साल ना खरीदें, यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि जब शनि देव के प्रभाव से हम मुक्त होते हैं तो हमें धन के जो एक विनिमय है उसको थोड़ा सा मैनेज करने में समय लगता है। तो आय से अधिक खर्च ना करें, इससे आपको आपके भविष्य में प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय जो आपको करना है, आपको हर सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। शिवलिंग पर शक्कर मिश्रित और गंगा जल मिश्रित आप ओम नमः शिवाय बोलकर जल चढ़ाएं। इससे आपके स्वास्थ्य में आपको काफी लाभ होगा। पीपल के वृक्ष के नीचे चींटियों को शक्कर खिलाएं। साथ ही साथ आप हर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन चंद्र को अर्घ्य दें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं सिंह राशियों के जातक की क्या स्थिति है सन 2025 में। तो जो सिंह राशि के जातक हैं उनकी स्थिति परिस्थिति पहले से इस वर्ष आपको थोड़ी नुकसानदायी हो सकती है, क्योंकि आप शनि के 7.5 के ढैया के प्रभाव में आने वाले हैं, जिसके कारण आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में आपको लगातार प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, मृत्यु तुल्य उन्हें कष्ट की संभावना है। साथ ही साथ आपको भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है। लोगों के साथ सहयोग आपको इस वर्ष कम प्राप्त होगा। पति पत्नी के मध्य बार बार विवाद की स्थिति होगी। संतान पक्ष को लेकर भी आप काफी चिंतित होंगे। साथ ही साथ लोगों के साथ संबंध आपके तेजी से खराब होंगे। तो आपको वाणी पर संयम रखना है और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, क्योंकि जब हमारी ग्रह दशा नहीं सही होती तो सबसे पहले हमारी बुद्धि ही भ्रष्ट होती है। तो अगर आप अपनी वाणी पर संयम रखते हैं, साथ ही साथ धैर्यता पूर्वक कार्य करते हैं, तो इस वर्ष को आप अपना अनुकूल बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके कैरियर की स्थिति क्या है, व्यापार की स्थिति क्या है। तो कैरियर और व्यापार की स्थिति से ये समय आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। कहीं ना कहीं आपके जीवन में कार्य को लेकर आपको लगातार सफलता प्राप्त होगी, लेकिन विवाद से दूर रहे। कार्य में भी विवाद हो सकता है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपका अपने सहयोगी कर्मचारी या अपने बॉस के साथ विवाद हो सकता है। इस पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखना है। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा है, आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए मकान और वाहन की स्थिति देखते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में यह सपना होता है कि वो अपने मन चाहे अपने ड्रीम हाउस में जाए। साथ ही साथ वो ऐसा वाहन रखे जो आपकी पृष्ठभूमि को सामाजिक रूप से भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक लग्जरियस लाइफ को, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी लाइफ लग्जरियस हो। तो लेकिन इस वर्ष आपको वाहन और भवन दोनों का सुख की प्राप्ति का योग मुझे कम बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप ने ठाना है कि इस वर्ष आपको अपने भवन में जाना ही है, तो इसके लिए आपको सूर्य देव को और मंगल ग्रह को प्रबल करना होगा, तभी आप इस सुख को प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि वो उपाय जो आपको करना है जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। ये उपाय आपको पूरे वर्ष करना है। तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, साथ ही साथ सूर्य देव को जल चढ़ाना है लाल कुमकुम डालकर। आप देखेंगे कि ये उपाय अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित ही आपके लिए यह साल भी मंगलकारी बन जाएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कन्या राशि के जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है। तो जो कन्या राशि होती है वो भी बुध ग्रह से प्रभावित राशि होती है। आपके जीवन में बुध ग्रह जो होता है वो कहीं ना कहीं कैरियर का कारक होता है। हमारे
बहन, मौसी, बुआ का प्रतिनिधित्व करता है हमारी कुंडली में। तो इस वर्ष 2025 में आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को अगर मैं देखूं तो आपको कैरियर में सफलता मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना है। माता पिता का सुख आपको प्रॉपर मिलता रहे, जिसके लिए आपको उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। पति पत्नी के मध्य विवाद की स्थिति हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है और कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर सकता है। कैरियर की दृष्टि से मैं देखूं तो आपको अपने कर्ज से इस वर्ष मुक्ति मिलेगी। अगर आपके जीवन में बहुत दिनों से कर्ज बढ़ रहा था, जिससे आपको बहुत मानसिक कष्ट हो रहा था, तो इससे आपको काफी राहत मिलेगी। साथ ही साथ वाहन सुख भी आपको प्राप्त होगा। आप अपनी पुराने वाहन को चेंज करके नया वाहन भी खरीद सकते हैं। साथ ही साथ जिन्होंने 2 व्हीलर खरीदने का बहुत दिनों से सपना देखा था, उनका ये सपना पूर्ण होगा। मैं आप सभी को बता दूं कि यह वर्ष मंगल प्रधान वर्ष है और मंगल कहीं ना कहीं वाहन और भूमि देने में हमें विशेष कृपा हमारे ऊपर रखते हैं और भर भर के हमको आशीर्वाद देते हैं। तो अगर आप सही दिशा में कर्म करेंगे और मेहनत करेंगे तो इस वर्ष आप अपने वाहन और भूमि और घर का सपना जरूर पूरा कर लेंगे। तो चलिए वो अचूक उपाय जो कन्या राशि के जातकों को करना चाहिए, आपको 1.25 किलो हर बुधवार के दिन खड़े मूंग का दान करना है। गाय को मूली खिलाना है। हर बुधवार के दिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना है। साथ ही साथ केसर का तिलक लगाना है। इससे आपके जीवन में आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं तुला राशि के जातकों के साथ क्या क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। जो तुला राशि होती है वो शुक्र ग्रह से प्रभावित होती है। सौंदर्य, आकर्षण इनका विशेष गुण होता है। ये सुंदरता, महकता और एक अच्छा अद्भुत वातावरण में रहना पसंद करते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है और साथ ही साथ सुंदरता के प्रति ये बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। जो 2025 है, इनके लिए एक अच्छा समय लेकर आने वाला है, लेकिन मार्च से लेकर अक्टूबर तक का समय आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। इस समय आपको धन की कमी हो सकती है। किसी भी प्रकार की संविदा या किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट करने के पहले या पैसों का लेन देन करने के पहले सोच लें कि कहीं ना कहीं ये आपको किसी प्रकार का नुकसान ना दे दे। साथ ही साथ पति पत्नी के मध्य विवाद की स्थिति लगातार अगर मैं आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखूं तो मुझे बनती हुई नजर आ रही है। विवाद रहेगा, पिता के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है। पारिवारिक वातावरण आपका थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं रहेगा, जिससे आपका मन काफी विचलित हो सकता है। पैसों का लेन देन सोच समझ कर करें, आय से अधिक खर्च ना करें। वाहन और भूमि की स्थिति देखूं तो भी आपको रुकावटें आएंगी। वाहन भी आपको इस वर्ष नहीं परचेस करना चाहिए। भूमि और गृह का कार्य भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो स्थिति परिस्थिति आपके बिल्कुल अनुकूल नहीं है। कैरियर की दृष्टि से यह समय आपके लिए समकारी होगा, ना ही आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा और ना ही आपको हानि होगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष में आपको देखूं तो आपको लंग्स से संबंधित समस्या आ सकती है। आपको चेस्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही साथ अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के मध्य में छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो वाहन धीरे चलाएं। यह वर्ष आपके लिए वाहन दुर्घटना भी लेकर आया है। उपाय जो आपको करना है, आपको प्रतिदिन केसर डालकर स्नान करना है, हल्दी का दान करना है। साथ ही साथ शुक्र ग्रह से संबंधित चीजें बिल्कुल भी दान नहीं करनी है। साथ ही साथ सफेद चावल का दान आप किसी भी मंदिर में करें। असहाय जो मंदिर के सामने भिखारी बैठे रहते हैं उन्हें एक सिक्के का दान करें। साथ ही साथ गाय को रोटी खिलाएं। ये उपाय आपके जीवन में आपको चमत्कारिक परिणाम प्राप्त की ओर लेकर जाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के साथ सन 2025 में क्या क्या होने की संभावना है। वृश्चिक राशि मंगल ग्रह से प्रभावित राशि है और 2025 मंगलमय है, यानी कि आपके लिए काफी मंगलकारी, कल्याणकारी रहने वाला है। साथ ही साथ आपके जीवन में कई चमत्कारिक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। पारिवारिक पृष्ठभूमि को मैं अगर देखूं तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थोड़ी कष्टप्रद हो सकती है। पति पत्नी के मध्य विवाद हो सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति के कारण अपने पारिवारिक वातावरण को खराब ना करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें। साथ ही साथ पड़ोसियों के साथ विवाद की स्थिति हो सकती है। संतान से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। वाहन सोच समझकर चलाएं, दुर्घटना के योग हैं। साथ ही साथ वाहन और भूमि अगर आप खरीदने की इच्छा रखते हैं तो इस साल आप नया वाहन भी खरीद सकते हैं। और किसी भूमि को परचेस करने के लिए भी अगर आपका कोई मन है तो आप भूमि परचेस कर सकते हैं। पारिवारिक अगर कोई विवाद था किसी संपत्ति को लेकर तो वर्ष की शुरुआत में ही उससे आपको छुटकारा मिलेगा और आपको उससे धन की भी प्राप्ति होगी। कैरियर और आपका स्वास्थ्य में देखूं तो कैरियर की दृष्टि से ये समय आपके लिए काफी अच्छा है। आपके जीवन में कैरियर को लेकर काफी एक अच्छा समय आया है, लेकिन काफी दिनों से आपके कैरियर में जो खींचतान की स्थिति थी
पैसों का जो एक ब्लॉकनेस थी, सारी जगह से आपको पैसा ब्लॉक होता था, उससे संबंधित समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा और जीवन में आप तरक्की की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखा जाए तो एक प्रकार से स्वास्थ्य में आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, लापरवाही मत करिएगा। पेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वाहन आपको धीरे चलाना है। इस वर्ष जितना ज्यादा आप लाल रंग के कपड़ों को पहनेंगे उतना ज्यादा उससे आपको लाभ मिलेगा। मंगलवार के दिन तो आप निश्चित ही लाल रंग के वस्त्र धारण करें। उपाय जो आपको करना है, प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, लाल कुमकुम डालकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, साथ ही साथ लाल चमकीला रुमाल हमेशा अपने पास रखना है। इससे आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ा पाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं धनु राशि के लिए सन 2025 में क्या क्या अच्छा होने और बुरे होने की संभावना है। तो जिनकी राशि धनु है उनके जीवन में स्थिति परिस्थिति आपके अनुकूल रहेगी। कहीं ना कहीं शनिदेव की कृपा आप पर बरसने लगेगी। आपके जीवन में परेशानियां शुरू होंगी फरवरी के बाद से। फरवरी से लेकर के जो आपका मई तक का समय रहेगा, ये धन को लेकर आपको कई प्रकार की समस्या देगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि को अगर मैं देखूं तो पति पत्नी के मध्य विवाद हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें। प्रेमी आपको धोखा दे सकता है। किसी पर अंधा विश्वास ना करें, यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। कई बार हम भावनाओं में बहकर किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हैं और उसका दुष्परिणाम हमें जीवन भर भोगना रहता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि किसी पर भी विश्वास करें तो सोच समझकर उसे परख लें, उसके बाद ही उस पर विश्वास करें। साथ ही साथ जीवन में अपने प्रारब्ध को बढ़ाने के लिए आपको आध्यात्मिकता की तरफ अपने आप को ले जाना चाहिए। कर्म अच्छे करने चाहिए क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें। साथ ही साथ संतान का सुख भी इस वर्ष आपको मिलने की संभावना है। वाहन और भूमि में अगर देखूं तो इस वर्ष अगर आप वाहन ना खरीदे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आगे जाके आपको फाइनेंशियल इश्यूज दे सकता है। परिवार का सहयोग इस वर्ष आपको कम प्राप्त होगा। किसी कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी का भी आप शिकार हो सकते हैं। तो पैसों का लेन देन सोच समझ कर करें। जीवन के प्रारब्ध में जितनी ज्यादा आप ईमानदारी रखेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं देखूं तो आपको पेट में पूरे वर्ष भर समस्या आ सकती है। साथ ही साथ मार्च से लेकर अक्टूबर तक आपकी किसी प्रकार की सर्जरी भी हो सकती है। तो खाने पीने पर विशेष नियंत्रण रखें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। उपाय जो आपको वर्ष भर करना है, आपको प्रतिदिन अपने नाभि में केसर का तिलक लगाना है, केले के वृक्ष की पूजा करना है, तुलसी के पेड़ में प्रतिदिन शुद्ध घी का दीपक जलाना है, बजरंग बाण का प्रतिदिन पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर ये उपाय आप करते हैं तो निश्चित ही आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं मकर राशि के जातकों के विषय में। तो जिनकी राशि मकर है उनके जीवन में कहीं ना कहीं अभी 7.5 का प्रभाव है। 7.5 आपकी चल रही है, जिससे आपके पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आपको पिछले 2 वर्षों से काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पारिवारिक पृष्ठभूमि को अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपका प्रभाव खत्म हो रहा है। सामाजिक स्थिति आपकी कमजोर हो रही है। लोगों का आपको सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है, जिससे आपका मन काफी खीन रहता है। माता पिता के साथ हमेशा विवाद की स्थिति रहती है। सामाजिक रूप से भी आपके विवाद की स्थिति हमेशा बनी रहती है। कैरियर को अगर मैं देखूं तो कैरियर की दृष्टि से भी ये समय आपके लिए काफी कष्टकारी चल रहा है। आपके जीवन में समस्याएं बढ़ रही हैं, जिससे कि आपको कोई रास्ता नहीं दिखा रहा है। कैरियर में फोकस करें, मन को चंचल ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने अगर जीवन में सही दिशा नहीं पकड़ेंगे तो आप अपने कैरियर से दूर हो जाएंगे। वाहन की स्थिति देखूं तो इस वर्ष आपको वाहन की प्राप्ति हो सकती है। आप अपने नए घर में भी प्रवेश कर सकते हैं। उपाय जो आपको वर्ष भर करना है, आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हर शनिवार और मंगलवार के दिन आप एक श्रीफल अर्पित करें हनुमान जी को। आप शनि देव की आराधना करें। हर शनिवार के दिन शनि देव के दर्शन करें और वहां पे जाके सरसों तेल का दान करें। इससे आपके जीवन में आपके बिगड़े कार्य बनेंगे और आपके जीवन को एक रास्ता प्राप्त होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कुंभ राशि के जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं, सन 2025 आपके जीवन में काफी पॉजिटिव चीजें लेकर आ रहा है। आपके जीवन की कई समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा, लेकिन आपका स्वास्थ्य इस वर्ष खराब हो सकता है। पारिवारिक अनबन की स्थिति हो सकती है। पति पत्नी के मध्य विवाद हो सकता है। पैसों का लेन देन इस वर्ष सोच समझ के करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। किसी नए कार्य की शुरुआत में आपको धोखा मिल सकता है। पैसों का कोई भी लेन देन देख कर करें। इस वर्ष आपको धन की हानि लंबी हो सकती है। पारिवारिक जीवन कष्टमय हो सकता है। स्वास्थ्य में आपको हार्ट से रिलेटेड, नसों से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। आपको भूमि या भवन की इस वर्ष प्राप्ति होगी। आपका अगर वाहन खरीदने की इच्छा है तो इस वर्ष उसको टाल दें, नहीं तो आगे जाके आपको फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं। एक बार
उपाय जो आपको इस वर्ष करना है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बजरंग बाण का पाठ करें और सूर्य देव को जल चढ़ाएं। इससे आपके जीवन के कष्ट मिटेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं मीन राशि के जातकों के विषय में। जिनकी राशि मीन है उनके जीवन में सन 2025 आपको 7.5 से तो शनि की थोड़ी सी समस्या से बाहर निकालेगा ही, साथ ही साथ आपके जीवन में संबंध जो आपके पति पत्नी के मध्य काफी दिनों से प्रॉब्लमेटिक चल रहे थे, उसका समाधान आपको प्राप्त होगा। प्रेमी प्रेमिकाएं शादी के बंधन में बंधेंगे, साथ ही साथ परिवार का आपको सहयोग प्राप्त होगा। जीवन में आपके बिगड़े कार्य संपन्न होंगे। करियर की दृष्टि से देखूं तो भी यह वर्ष आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। कार्य व्यापार में आपको उन्नति मिलेगी। बहुत दिनों से अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था उससे भी आपको मिलने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ वाहन और भूमि का योग भी आपको है। साथ ही साथ मीन राशि वाले जातक अगर बहुत दिनों से संतान का सपना देख रहे थे तो आपको निश्चित ही इस वर्ष संतान की प्राप्ति होगी। उपाय जो आपको वर्ष भर करना है, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, श्री शुक्तम का पाठ करना है और प्रतिदिन हल्दी का तिलक लगाना है। यह उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि से आपको भर देगा। लेकिन किसी भी उपाय को करने के लिए हमारी श्रद्धा और विश्वास का होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम अपनी देश विदेश और अपने राज्य की स्थिति को देखें तो इस वर्ष हमारे राज्य में काफी उन्नति होगी। कई चेंजेस होंगे, कई आपदाएं भी आ सकती हैं, बीमारी बढ़ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा राज्य सम्मिलित रूप से अपनी समस्याओं को संभालेगा और हमारे राज्य की स्थिति मंगल ग्रह से अगर मैं कनेक्ट करके देखूं तो काफी कल्याण रहने वाली है। देश में की स्थिति को अगर मैं देखूं तो इस वर्ष थोड़ी सी प्राकृतिक आपदाएं हमें झेलनी पड़ सकती है, लेकिन फाइनेंशियल स्थिति हमारे देश की काफी मजबूत होगी और नई नई योजनाएं और एक नए भारत को हम एक नए रूप में देखेंगे। साथ ही साथ सन 2025 हमारे देश के लिए भी कल्याणकारी रहने वाला है। अगर मैं आपके लिए शेयर मार्केट की स्थिति को भी देखूं तो जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको फरवरी से लेकर मार्च तक के थोड़ा सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इस समय काफी ग्रहों की स्थिति बदलने वाली है और इनका प्रभाव हमारे शेयर मार्केट पर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो आपने जाना कि किस प्रकार सन 2025 आप लोगों के जीवन में अच्छा और बुरा क्या प्रभाव डाल सकता है। आप सभी के लिए आने वाला वर्ष 2025 मंगलमय रहे, कल्याणकारी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव का नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद रूपाली जी। आशा करते हैं कि सभी दर्शकों के लिए ये जानकारी लाभदायक रहेगी। इसी के साथ कालचक्र की एक खास पेशकश से मैं अलविदा लेती हूँ और अब इसी तरह हम और आप रोजाना मिलेंगे ठीक सुबह 8:30 बजे आपके भविष्य से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ।